हेलो हेलो, जय हिंद। चलिए आज जो है कि हम बिना समय गंवाते हुए हम अपने सवालों पे आते हैं, ठीक है। चलो आज का चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। क्या है जी? गुरुत्वाकर्षण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण जैसे कि हम कोई जो है कि सामान ऊपर फेंकते हैं ना, वह नीचे गिर जाता है कि नहीं गिर जाता है? गिरता है कि नहीं गिरता है? आप कलम को लो, जैसे देखो कलम लो, देखो नीचे गिरा है कि नहीं गिरा है? ये जो गिरता है, क्यों गिरा? ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही गिरा। समझ में आया रे? ये जो है कि कोई भी, जैसे कि पत्ता टूटता है वृक्ष से, फल टूटता है वृक्ष से, वो कहाँ गिर जाता है? पृथ्वी पे आ जाता है। तो ये क्यों गिरता है बेटा? ये गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है कि गिरता है। समझ में आया? और बोलेगा यह गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था? न्यूटन साहब ने। किसने? न्यूटन। उसका पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन। क्या था बेटा? सर आइजैक न्यूटन साहब ने ही गुरुत्वाकर्षण का खोज किया, ठीक है, सिद्धांत दिया। चलो आज जो है कि गुरुत्वाकर्षण से जो भी संबंधित सवाल है, हाँ, वो जो है कि हम क्लियर करने वाले हैं। समझ गया ना गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं कि नहीं समझा? कि कोई भी वस्तु जब हम ऊपर फेंकते हैं आसमान की ओर, वो सारा कहाँ गिरता है? कहाँ गिरता है जी? नीचे। क्यों गिर जाता है? कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। क्या है जी? गुरुत्वाकर्षण है। यह क्या करता है? खींच लेता है। क्या करता है? जैसे कि देखो कोई ब्यूटीफुल लड़की है, ठीक है, वो अगर सुंदरता रहेगा, कैसे तुम लोगों को खींच लेता है? खींच लेता है जी। उसी प्रकार से अर्थात उसकी सुंदरता में ऐसा गुणवत्ता है जो कि वो अपनी ओर खींच लेता है। रे बउआ, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी में वह गुण है, ग्रेविटी है, गुरुत्व है, जो कि कोई भी वस्तु को तुम ऊपर फेंको वो कहाँ खींच लेता है? नीचे खींच लेता है। समझ में आया? लेकिन सब चीज का सीमा होता है। क्या होता है रे? क्षमता होता है। होता है कि नहीं होता है? हमारा वजन है 5 kg, हमको दे दो 50 kg, हम बैठ के और छोटा हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे रे? हो जाएंगे ना। तो हर चीज का क्या होता है बेटा? क्षमता। उसी प्रकार से पृथ्वी का भी एक खींचने का क्या है? क्षमता, ठीक है। और अगर उस क्षमता से जैसे बेसी करेगा, वो पृथ्वी से क्या हो जाएगा जी? बाहर। अभी चंद्रयान जो है कि चंद्रमा पे गया ना, तो वो क्यों चंद्रमा गया? उसको भी तो यहाँ से कोई बेग से फेंका होगा, वो भी गिर जाता। वो इसलिए नहीं गिरा नीचे क्योंकि पृथ्वी का जो क्षमता था, क्या था? पृथ्वी का जो क्षमता था, इससे बाहर कर दिया। नहीं समझ में आया? जब पढ़ने में मन लग जाएगा तुम लोगों को, ध्यान आकर्षित विद्या की ओर हो जाएगा, कितनो सुंदर खूबसूरत लड़की क्यों ना हो, कितनो वो आकर्षित करेगा, तुम लोग जाएगा उधर रे, तुम उसके क्षमता से क्या हो गया? बाहर। अब समझ में आ गया जी? अर्थात सब चीज की क्षमता होता है। पृथ्वी का भी अपना क्षमता है खींचने का। उसका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से जब फेंक देंगे ना, पृथ्वी भी नहीं घुमा पाएगा। समझ में आया? यानी कि पृथ्वी का भी एक क्षमता है। जब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में कोई भी वस्तु, अगर यदि 11.1 सेकेंड में कोई वस्तु या कोई सामान को 11.2 किलोमीटर हिसाब के अगर फेंकेंगे तो वो आने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से चंद्रयान जो गया है मेरा, वो 11.2 मीटर से कुंची पर सेकेंड से के हिसाब से स्पीड से बेसी गया है, जिसके कारण से उधरे रह गया, नीचे। समझ में आया? आप लोगों को भी अगर यदि किसी पे बैठा करके कितना स्पीड से फेंकना होगा हमको? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में तुमको 11.2 किलोमीटर दूरी फेंक देंगे तो तुम फिर यहाँ आने वाला सदा के लिए जो है कि गणानंद के तरह चले जाएगा। समझ में लो? चलो ध्यान दो यहाँ। क्लियर हुआ रे? गुरुत्वाकर्षण समझ गया? किसी भी चीज का क्षमता होता है, पृथ्वी का भी अपना क्षमता है। जैसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से जैसे कम होगा वेग, वो सामान फिर लौट के कहाँ जाएगा? अब समझ में आ गया? चलो देखो बेटा, तो पृथ्वी का पलायन भी गुरुत्वाकर्षण समझ में आ गया ना? चलो आगे देखो,
पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है, यानी पृथ्वी पर से कोई वस्तु को अगर फेंकेंगे हम, कितना हिसाब से फेंकना होगा जो कि नीचे नहीं आएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वह वस्तु 11.2 किलोमीटर दूरी तय कर लेना चाहिए, और तब वह वस्तु फिर वापस आने वाला वो बारे में घूमेगा बेटा। ठीक है, चलो आगे, समझ में आ गया। आगे देखो क्या है, आगे है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़ा क्यों नहीं रह सकता। अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष से जाता है, चंद्रमा पे फलों पे बहुत दूर जो जाता है, वहाँ जो लोग है वो खड़ा नहीं रह पाता है। क्या चीज नहीं रह पाता है, खड़ा नहीं रह पाता। उसका कारण है, रीजन है कि वहाँ जो है कि गुरुत्वाकर्षण नहीं है। देखो नहीं, क्यों नहीं रह सकता, गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। किसके कारण रे, यानी कि अंतरिक्ष में कोई भी गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जिसके कारण टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, तुम कोई भी वस्तु को लेके फेंको ऊपर, ठीक है, उस स्वतः देखो सीधा हो जाएगा गिरते गिरते। क्यों हो गया कोई भी वस्तु सीधा, चूंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, वो वस्तु को खींच रहा है अपनी ओर। समझ में आ गया, जिसके कारण से जो भी बिगड़ा उगड़ा था सब क्या हो गया रे, सोरिया गया। समझ में आ गया लो, हाँ समझ में आया। अंतरिक्ष में क्यों नहीं सीधा होता है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। कोई सीधा करने वाला है ये ना, यहाँ सीधा करने वाला है। अभी तुम लोग टेढ़ा है, तुम लोग क्या है, अभी भी आएगा तो क्या हो जाएगा सीधा। क्यों, क्योंकि वो बार बार तुमको ठोकचा देगा, नहीं रे ऐसे चलो वैसे चलो। समझ में आ गया। अंतरिक्ष में कोई कहने वाला तुम रे जैसा वो खुले है, समझ में आ गया, उसको कोई कहने सुनने वाला। और पृथ्वी पे क्यों सीधा हो गया, समझ में आ गया जी, क्योंकि पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। ठीक, समझ में आया रे, ठीक है। चलो बेटा आगे देखो, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है। जब कोई वस्तु भारहीनता हो जाए, यानी कि कोई वस्तु भार नहीं लगने लगे, नहीं ऐसे तो कोई ये कलम है ना, इसको उठाते हैं, कुछ भार है कि नहीं है, लेकिन इसमें भारहीनता कब हमको दिखाई देगा, मतलब इसमें वजन हमको नहीं लगेगा। कब, देखो भारहीनता की स्थिति किसके कारण होता है बेटा, गुरुत्वाकर्षण जब शून्य हो जाएगा ना, जब गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा, इस वस्तु का भार अनुभव ही नहीं होगा। समझ में आया। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है कि कोई भी वस्तु में भार में एहसास होता है, बाप रे एगो पत्थर उठाओ इसे खींच के, बाप रे बाप कितना वजन है रे। क्यों वजन है बेटा, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, चलो आगे। जब कोई भी चीज अगर भारहीनता जब मुझे एहसास लगने लगे, तो यानी कि उसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जिसके कारण से वह वस्तु क्या होगा, भारहीनता, उसमें भार हमको एहसास नहीं होता है कि यह वस्तु भार है। समझ में आया। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन है बाबू, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में डैश हो जाती है। लोलक मतलब घड़ी देखल है रे, अरे देवाल वाला घड़ी जी, बरखा टिक टिक करने वाला जो घड़ी होता है, ठीक है, वो क्या बोला, लोलक की लंबाई बढ़ जाता है। लोलक घड़ी गर्मी में डैश होता है। बरखा घड़ी जो देवाल घड़ी रहता है ना, तुम धूप के समय में देखना उसका लोल और थोड़ा बढ़ जाता है। क्या होता है रे, जिसके कारण से घड़ी जो होता है टिक 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 धीरे हो जाता है। क्या होता है रे, स्लो हो जाता है। अभी देखो, अभी कौन सी है, ठंडी की गर्मी ने, ठंडी में देखना वो एकदम अपना टाइम पे चलता है, टिक 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 आगे बढ़ेगा ना। लेकिन गर्मी में क्या होता है बेटा, वो थोड़ा लोलक जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है गर्मी के कारण, जिसके कारण से हमको धीमी एहसास होता है। समझ में आ गया। चलो देखो, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी जो है कि गर्मी में डैश होता है। गर्मी में क्या होता है, धीमी हो जाता है। गर्मी में क्या होता है बेटा, धीमी, यानी घड़ी का जो लोलक थी, घड़ी जो देखो समझ में आ गया बेटा। गर्मी के समय में क्या होता है, वो जो लोलक, वो सुई जो दिखाई पड़ता है वो धीमी हो जाता है। लेकिन ठंडी में क्या होता है जी, बढ़ जाता है। ठंडी में देखो, शीतल काल में क्या होता है बेटा, वृद्धि हो जाता है। समझ में आ रहा है रे अमित जी। आगे देखो बेटा, पृथ्वी की
सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का डैश होता है। अरे यहाँ से वहाँ क्या होता है, 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। देखो इसका क्या हो जाएगा, 1/6। अब देखो आगे, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। तो अगर यदि सुनो यहाँ ध्यान से, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, तो वह होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण जब पृथ्वी का कोई हम उपग्रह यहाँ से भेजते हैं ना, तो वो क्या होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण वह पृथ्वी के बाहर क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है। किस बल के कारण बेटा, अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, चलो आगे देखो, चक्रीय, कौन सा रे, चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है, यह भी होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण रे, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय में जो होता है वो बाहर की ओर धक्का देता है। कहाँ ओर देता है, बाहर की ओर। अगर क्वेश्चन देखो अपकेंद्रीय बल का, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ जाए कि वो कपड़ा धोने वाला मशीन होता है जी, वॉशिंग मशीन, बोलेगा वॉशिंग मशीन किस बल पर काम करता है, अपकेंद्रीय। क्या करता है, अपकेंद्रीय। उसमें जो कपड़ा देता है तुम लोग, वो जो मशीन होता है वो बाहर की ओर झटका मारता है। कहाँ मारता है, बाहर की ओर झटका मारता है। और बाहर जो मतलब उसका चेम्बर रहता है, उसमें जो है कि मतलब क्या होता है, चोट लगने से जो है कि उसका मैली साफ होता है। समझ में आया, तो मतलब बाहर की ओर धक्का में, हाँ रे, मतलब कोई भी कपड़ा देगा ना तो बाहर की ओर फेंकेगा। समझ में आया, तो बाहर जैसे फेंकेगा तो पूरा उसका खुला नहीं है ना, उसका तो चेम्बर है कि ना है, तो बाहर जब फेंकेगा उस चेम्बर में टकराएगा कि नहीं होगा, बताओ। इसी प्रकार से साफ होता है। समझ में आया। तुम कोई झूला पे बैठो, झूला पे बैठा है, कौन कौन झूला पे बैठा है बताओ। अरे ऊ वाला ना, ऊ वाला गुरनिया वाला 4 चक्का वाला बैठा है, हाँ वो देखना कैसे ऐसे मरता है, इधर फिर इधर मरता है ना रे, बाहर की ओर फेंकता है। तो कौन बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। कौन बल के कारण, आप समझ में आए लो। आगे देखो, इधर ध्यान दो आगे। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, जी का मान बढ़ता है। और ध्रुव की ओर जब जाते हैं तब बढ़ता है। जब दूर से जाए कि ध्रुवों की जब ओर जाएंगे तब बढ़ता है, और ध्रुव से जब दूरी जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। उसके बाद देखो बेटा आगे, भू तुल्यकाली, क्या है, भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, 24 घंटे। कितने होता है बेटा, 24 घंटे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक की समावधि किस पर निर्भर करती है। लोलक का जो समय का जो अवधि बताता है वो किस पे निर्भर करता है बेटा, लोलक की लंबाई। मतलब लोलक जिस हिसाब से घड़ी में बड़ा या छोटा होगा उस हिसाब से जो है कि वह चलता है। समझ में आया, लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, समय। उसके बाद देखो कि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आंतरिक क्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थिति समुद्र में डैश आता है, ज्वार भाटा आ जाता है। क्या आता है, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा किसको कहा जाता है, बताए है रे। अरे ज्वार भाटा किसको कहते हैं, ध्यान से सुनो। ज्वार भाटा होता है जब समुद्र में समुद्र का पानी बहुत ऊंचाई तक ऊपर उठ जाए, वो ज्वार हो गया। और भूट से न गिर जाए तब भाटा हो गया। समझ में आया, ज्वार भाटा समझ में ना आया जी।
अरे ज्वार हुआ, ज्वार मतलब हुआ जब पानी ऊपर उठेगा। हाँ, जब पानी ऊपर उसको ज्वार सॉरी, वो जो है कि ज्वार कहलाएगा। जब वो आप पानी फिर जब नीचे समुद्र में वापस गिरता है उसको भाटा बोलते हैं। समझ में आया? और यह उत्पन्न कैसे होता है रे? उत्पन्न होता है जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की तीनों एक सीधा में आती है ना, और गुरुत्वाकर्षण के आंतरिक क्रिया होता है, तब यह जो है कि ज्वार भाटा देखने के लिए। समझ में आ गया? उसके बाद देखो सॉरी, देखो अगला, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभी बोले थे ना शुरू में, गुरुत्वाकर्षण का जो खोज किया था हम लोग जानते हैं, न्यूटन। उसके माथा पे सेब गिरा था नहीं जी, उसका पूरा नाम क्या था? सर आइजैक न्यूटन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? पृथ्वी के किस स्थान पर कोई भी वस्तु का ज्यादा भार होगा? कहाँ होता है? ध्रुव पर। कहाँ होगा बेटा? ध्रुवों पर जो है कि उस पिंड का भार क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्यों? अर्थात नहीं समझ में आया कि फिर देखो क्या कहा है सवाल में, फिर से पढ़ो। चंद्रमा की सतह पर जो चंद्रमा है वहां पे पलायन वेग मतलब वहां से जब कोई वस्तु फेंकेंगे तो पृथ्वी की सतह की अपेक्षा वहां कम होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कम कि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है बेटा? कम होने के कारण चंद्रमा पर जो है कि पलायन वेग पृथ्वी की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। पलायन वेग नहीं समझ में आया जी? जैसे देखो पृथ्वी का पलायन वेग कितना हो गया? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जब कोई वस्तु 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर के फेंक देंगे तो वह वस्तु पृथ्वी से क्या हो जाएगा? बाहर फिर आने वाला। वही बोल रहा है कि चंद्रमा का पलायन वेग कम का मतलब क्या? इससे कम में होगा, उसका कम में मतलब फेंकेगा तो बाहर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी इतना त्रिज्या जो है कि वह चंद्रमा का नहीं है। ठीक है, आज का अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो है कि लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार जो है कि हर टॉपिक जो है कि आपके पास लाने वाला हूँ। जय हिंद।